आंदोलन का इन्फोर्स किया गया तब एक ही डिमांड थी, भाई आप इसमें एमएसपी की गारंटी दे दो। आप पुरानी बाइट देख लेना राकेश जी की, जितने भी किसान यूनियन के नेता सबकी पुरानी बाइट निकालो जो जून जुलाई में दी थी कि भाई एक ही मांगे आप एमएसपी पे गारंटी दे दो बस। तब तो तारीफ भी करी थी राकेश टिकैत की थी ना, एमएसपी पे गारंटी मांग रहे थे, सरकार अड़ियल थे, सरकार नहीं मानी। फिर अब जब सरकार नहीं मान रही और बदनामी करे जा रही है, बेइज्जत कर रही है, कभी आतंकवादी बोलती तो कभी खालिस्तानी बोलती, अब किसान है यार, आप इसकी प्रतिष्ठा पे कितने दाव लगाएंगे, आप कितना कलंकित करेंगे। इस देश की मिट्टी को हम सींचते हैं अपने खून से, आप हमें कलंकित कर रहे हैं। लेकिन अगर सर मान लिया जाए 3 कानून सरकार वापस कर लेती है जो उसने बनाए और एमएसपी पे खरीद की गारंटी नहीं देती, तो यूपी के किसानों का क्या फायदा होगा? देखो, अगर ये तीनों, पंजाब को तो मानते फायदा हो जाएगा, उन्हें एमएसपी मिलती है। अगर ये तीनों काले कानून वापस हो जाएंगे तो आप मान के चलिए जब हम किसान सारे मिलकर सरकार के साथ कानून बनाएंगे, जैसा मुझे विश्वास है, और यही तरीका होता है किसी व्यक्ति विशेष या किसी वर्ग के लिए जब कानून बनाते हैं तो सरकार उनके प्रतिनिधियों को बुलाकर विश्लेषण करती है, विचार विमर्श होता है। जब ये हमारे साथ विचार विमर्श करेंगे, आप विश्वास कीजिए एमएसपी के ऊपर गारंटी आएगी। नहीं सर, मेरा सवाल ये है, अगर तीनों कानून वापस कर लेती है सरकार, ठीक है, मान लिया जाए, हरियाणा पंजाब के किसान चले जाएंगे क्योंकि उन्हें एमएसपी मिलती है, ठीक है, यूपी वालों उत्तराखंड वालों को एमएसपी नहीं मिलती है, 6% खरीद होती है लगभग, बिल्कुल ठीक है, तो फिर इनका क्या फायदा हो? देखिए मैं वही मजदार में लटके मैं बता रहा हूँ देखिए, अगर ये तीनों किसान जो कृषि कानून है, जो जिसको हम काला कानून बोलते हैं, अगर ये तीनों ही वापस हो गए तो कम से कम ब्लैक मार्केटिंग का डर खत्म हो गया, प्राइवेट फाइनेंसर की एंट्री बंद हो गई, एसडीएम की पावर खत्म हो गई, यानी हमारे पास तो पूरी लिबर्टी आ गई। हम चाहते ही नहीं कानून, एमएसपी पहले भी हम हरियाणा में बेच कर आते थे, हम पहले ही पंजाब में बेच रहे थे। हमने तो एमएसपी की मांग तब उठाई ना जब ये काले कानून लेकर आ गए, जब इन्होंने हमसे हमारी रोटी और हमारी जमीन छीनने की योजना बना ली, अपने प्राइवेट प्रोड्यूसर्स, प्राइवेट दोस्तों के लिए, प्राइवेट फाइनेंसर्स के हित में लिए इन्होंने हमारा शोषण करना शुरू कर दिया, तभी तो सारा देश का किसान रोड पर आ गया। और आज ये कानून सिर्फ यूपी गेट, जैसा आप कह रहे हैं कि संख्या कम है, यूपी गेट या सिंगू बॉर्डर या टीकरी बॉर्डर का नहीं है, आज पूरे देश में है, पूरे साउथ में मेरा आंदोलन चल रहा है। नहीं लग रहा है ये आंदोलन शाहीन बाग की तरह शाहीन बाग मत बोलो, क्योंकि शाहीन बाग जब आप बोलते हो तो पीड़ा देता है, क्योंकि शाहीन बाग का जो आंदोलन था वो एक धर्म विशेष का था। उन्होंने अपने मौलिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और उस समय शाहीन बाग में शांतिप्रिय ढंग से था। अगर आपने कवर किया हो तो आप जानते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी नहीं, उनकी भी अधिकारों की लड़ाई, इनकी भी अधिकारों की लड़ाई, मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं किसी गलत प्रवृत्ति का या गलत आदत का समर्थन करता हूँ। अगर इस आंदोलन में भी जैसे 26 जनवरी की घटना हुई, 26 जनवरी की घटना देख लो, आर्काइव से मेरी बाइट देख लो, मैंने उसकी निंदा की, सबने उसकी निंदा की, क्योंकि वो व्यक्ति विशेष जिसने कुकर्म किया वो किसान नहीं था। शाहीन बाग में भी जब तक आंदोलन सही दिशा में था, रोड पर था, मुझे क्योंकि मेरा कभी जाना हुआ नहीं, लेकिन उनके मौलिक अधिकार की लड़ाई थी, सपोर्ट किया, सब ने सपोर्ट किया। वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक कमेटी गठित हुई, प्रतिनिधि भी आए, सब कुछ हुआ, लेकिन अचानक कोरोना ब्लास्ट कर जाता है। जब अचानक कोरोना ब्लास्ट कर दिया तो राष्ट्र की बात आ गई, राष्ट्र हित की बात आ गई, उस आंदोलन को हटा दिया गया। और मज़े की बात यह है, कोई उंगली नहीं उठा सकता। जिस समय शाहीन बाग, खुरैजिया, कहीं से भी आंदोलन को हटाया जा रहा था, किसी ने रजिस्ट नहीं किया, कोई एजिटेशन नहीं हुआ। ये दुख की बात है क्या? बिल्कुल दुख की बात है। ये दुख की बात किसके लिए है? दुख की बात किसके लिए? दुख की बात उन लोगों के लिए जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, अपना मौलिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे थे। और सुख की बात यह है कि अगर ये वास्तव में था तो मेरे राष्ट्र हित में बहुत जरूरी था। तो इसमें ये तो किसानों पे फॉलो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैंने कहा कि अगर वास्तव में था, क्योंकि आप शब्दों पे जाइए, हम तो कोर्ट नहीं मानते, नहीं, हम तो कोर्ट में शब्दों पे खेलते हैं ना। किसान जिस मकसद के लिए, जिस उद्देश्य के लिए, जिस प्रेरणा के लिए, जिस बताऊं कि फल के लिए यहाँ पर आए थे, उसमें आनंद की प्राप्ति हो रही है। किसान का एक ही मांग थी, शुरू से करते आए हैं कि भाई तीनों काले कानून वापस करो। और हम आंदोलन में जिस मुस्तैदी के साथ बैठे हैं, आज तक किसी भी सरकार की या सरकार के किसी भी प्रतिनिधि की कम से कम इतनी हिम्मत तो नहीं हुई कि हमें यहाँ से खदेड़ दे। बल्कि सफलता इस बात की है कि 11 दौर की वार्ता हुई और उम्मीद करते हैं कि 12वें दौर की वार्ता भी होगी, शीघ्र होगी। संतोष प्राप्त हुआ, लगभग किसानों के मनोबल हमें
हमें लग रहा है टूट रहा किसान। मैं बार बार कहता हूँ आपसे, जिसका मनोबल टूट रहा है उसको एक बार दिखाओ तो सही। आपने आज तक किसी ऐसे किसान का इंटरव्यू नहीं किया होगा जिसका मनोबल टूटा हो। ये किसान तो बचे ही ना बॉर्डर पर, तो उसको तो अपना खेत भी देखना है, अपना गांव भी देखना है, आंदोलन भी देखना है। भाई किसान तो एक ही है, किसान इस सरकार की तरह मल्टी फेसेस नहीं है। लेकिन सर आप इस आंदोलन को देख रहे हैं, कैसे इसका विश्लेषण करेंगे, कहाँ कमी होगी जो सरकार नहीं मान पाई किसानों की? नहीं, सरकार नहीं मान पाई मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा, और आंदोलन में कमी भी कोई नहीं है। बस कमी ये है कि इलेक्शन आ गए, चुनाव आ गए, सरकार भी थोड़ी अड़ियल हो गई और किसान भी थोड़ा सा अपना अड़ियल तो है ही। क्योंकि चुनाव में तो सरकार कमजोर होती है ना सर। सरकार चुनाव में व्यस्त हो गई। हम तो वहीं पर हैं बॉर्डर पर, जिस 11 दौर की वार्ता के बाद रुके थे, आज भी हम वहीं रुके हुए हैं। बस सरकार क्या है कि चुनाव में चली गई। अब सरकार दिल्ली में वापस आई है और 1-2 दिन से हम देख रहे हैं थोड़ी एक्टिव मोड में आई है। उससे पहले तो चुनाव का पूरा मोड चल रहा था। अब उम्मीद करते हैं सरकार आई है तो घर पर भी आएगी, जब घर पर आएगी तो बात भी करेंगे, बात करेंगे तो रास्ता भी निकलेगा। तो ऐसा नहीं है। सरकार तो बात करने के लिए कह रही है, पर कह रही है किसान हवा में बात ना करें। यहाँ कृषि मंत्री ने खुद कहा इस बात को। कृषि मंत्री ने ये शब्द कब कहा है? जब वार्ताएं चल रही थी, बीच में रुक गई। यानी जब सरकार दिल्ली में नहीं थी तब ना। यानी जब 11 दौर की वार्ता हमारी पूरी नहीं हो पाई, कृषि मंत्री ने तब कहा ना। उसके बाद कृषि मंत्री का कोई बयान बताओ, कोई बयान नहीं है। सरकार के किसी मंत्रिमंडल के किसी मंत्री का बयान नहीं है, सरकार के किसी सचिव का बयान नहीं है, सरकार का कोई प्रतिनिधि, अगर उसके सरकार में जितने दल हैं राजनीतिक दल, उनके किसी कार्यकर्ता का, किसी अध्यक्ष का बयान नहीं है। बयान तो आ रहे हैं सर। बीजेपी जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने भी कहा किसान आंदोलन को लेकर। क्या कहा उन्होंने? कि आंदोलन करना आसान बात होती है, लेकिन सही समय पर चला जाना भी चाहिए। बहुत बढ़िया। के जो सीएम उन्होंने भी कहा है सर, देखो हरियाणा के आधार पे आंदोलन अब खत्म कर देना चाहिए। देखो हरियाणा के सीएम खट्टर साहब के बारे में मैं बहुत बोल चुका हूँ, पहले कई बार बोला है। आज सुबह ही मैं देख रहा था, कल हरियाणा के एक और गृह मंत्री हैं, मैं शुरू से कहता आया हूँ, वो एक ऐसे आइटम है, इंटेंशनली आई एम कोटिंग, आई एम सेइंग हिज आइटम, कहता है कि जो हरियाणा में कोरोना है ना, वो दिल्ली की वजह से। क्यों? क्योंकि दिल्ली में से 70% लोग गुड़गांव और फरीदाबाद में जाते हैं। यार क्या बच्चों वाली बात करते हैं। इसको कहते हैं नाकामी छुपाना। अपने जहां पर जिस पार्ट पर आप फेल हो गए उसको दूसरों के कंधे पर डालकर छुपाना। कमाल कर रहे हो। अगर हरियाणा में दिल्ली की वजह से कोरोना है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का तो ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई, और उत्तर प्रदेश में तो ऐसा देखा नहीं गया। भले ये क्या दिल्ली, हरियाणा, यूपी, ये विभाजन की जो नीतियां हैं हरियाणा सरकार की, ये शुरू से रही और आगे भी चलेगी। लेकिन सर किसान जो बैठे हुए हैं, उनके जो नेता हैं वो भी नदारत होने लगे, कभी कभार आते हैं। आखिर कहीं ना कहीं कोई तो दिक्कत है ना। देखो किसान और नेता, आपने दोनों शब्द एक साथ बोले। किसान ही तो नेता है। जो भी किसान है उनके नेता कौन है? वो भी किसान है। भाई किसी के पास 10 बीघा जमीन है तो किसी के पास 100 बीघा जमीन है। 100 बीघा जमीन का भी जो किसान है वो खेत में काम कर रहा है, 10 बीघा वाला है वो भी खेत में काम कर रहा है। जो मेरे छोटे किसान हैं जिनके पास जमीन कम है, काम करके आ गए हैं वापस। अभी देखिए 2-4 दिन में सब आ जाएंगे, देखिए देखते जाइए। लग नहीं रहा सर जैसा आएंगे, आ जाएंगे। किसान नेता कोशिश कर रहे हैं। समय और समुद्र की धारा कभी किसी का इंतजार नहीं करती, कभी नहीं करती। आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस वर्तमान केंद्रीय सरकार की इतनी बुराई, इतनी निंदा होगी, सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्या सरदार बीएम सिंह का बयान ठीक नजर आ रहा है कि किसान आंदोलन गलत रास्ते पे चला गया? कौन सा रास्ता गलत है वो बीएम सिंह जी खुद बता दें। किसानों नहीं, देखिए अगर आप 28 तारीख की घटना के बाद, 26 तारीख की घटना के बाद, एक घटना जो लाल किले पे हुई जिसकी कोई भी प्रशंसा नहीं करता, हर व्यक्ति, हर जन जिसकी निंदा करता है, जिसमें अभी तक ट्रायल का मैटर है, कोर्ट में मामला सब्सिडाइज है, अब ये डिसाइड नहीं हुआ कि वो बंदा बीजेपी का था या किसान था, अभी तो मामला कोर्ट में पेंडिंग है। और सिर्फ आपने ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिजम्पशन अगर आप भाग जाएं, अपने साथियों को छोड़कर चले जाएं और फिर एक नई विचारधारा लेकर आ जाएं कि गलत दिशा में चला गया, कौन सी गलत दिशा? वीएम सिंह जी से मैं ये खुद जानना चाहता हूं कि जो लाल किले पे बंदा गया था, जिसको अरेस्ट किया गया, जो 50,000 के मुचल के पर बेल पर है, क्या वीएम सिंह जी का बंदा था? क्या उनका साथी था? आप कैसे कह रहे हैं कि गलत दिशा में चला गया? ऐसे लोग कम से कम किसानों का नेतृत्व करने के योग्य नहीं है, मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। नहीं, वो कह रहे हैं कि जो किसान जिद कर रहे हैं
वो कहीं ना कहीं गलत है। जैसे हमें एमएसपी की खरीद की गारंटी मिल जाए तो कानूनों का क्या मतलब बचता है? तो आप गारंटी दिला दो, दिला दो गारंटी। नहीं, वही तो कह रहे हैं कि एमएसपी पे जोर दिया जाए ना। किसानों ने तो जिद पकड़ ली, तीनों कानून वापस हो, तीनों कानून वापस हो। पहले दिन से जो आंदोलन है, जिस समय कानून जून में लागू किया था, इन्फोर्स किया गया था, और आपको पता है उस समय जून में लॉकडाउन चल रहा था। मैं थोड़ा सा अतीत में ले जाऊं, लॉकडाउन में एक ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं। ये ऑर्डिनेंस में फिर पार्लियामेंट में ओपोजिशन सुनता है या ओपोजिशन को सुनने नहीं देते, सुनते नहीं है या बोलने नहीं देते। खैर वो इन्फोर्स हो गया, कंसेंट आ गई, एसेंट आ गई आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी की।